हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एनपीओ। आज से आगे की क्लासेस में हम अपनी एनपीओ की अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर सीबीएसई में जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और साथ ही साथ ये सीए फाउंडेशन और एज वेल एज सीएस फाउंडेशन दोनों क्लासेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हमारा सोर्स रहेगा हर लेवल के लिए टीएस ग्रेवाल। ये क्लास 12th की बुक है, 2020 एडिशन। हम इसी को अपना बेस बनाएंगे और हम इसी को आगे लेकर चलेंगे। साथ ही साथ आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी इसको कर सकते हैं 12th लेवल पे। तो ये आपका 4 लेवल कवर करता है। हमारी क्लासेज जो स्टार्ट हो रही हैं एनपीओ। अभी 1 या 2 क्लासेस में हम इसकी करेंगे बच्चों थ्योरी कि एनपीओ एक्चुअली है क्या। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कुछ नई टर्म्स आएंगी जो आपने अभी तक अकाउंटिंग में नहीं पढ़ी होंगी, ठीक है। तो अगर हम उस एंगल से स्टार्ट करें, मेरा मेन फोकस रहेगा इसमें सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन और 12th बोर्ड क्लासेस, ठीक है। आज हम थोड़ा क्लास में बच्चों थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट क्या है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि आपने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा होगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अदर वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो आप जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, समझ में आ रहा है बच्चों, वो किस लिए करते हैं? फॉर अर्निंग प्रॉफिट। और जो आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं वो करते हैं आप नॉट फॉर अर्निंग प्रॉफिट, जस्ट फॉर सोशल मोटिव। तो इस चैप्टर का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? प्रॉफिट कमाना नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसलिए इसकी अकाउंटिंग भी जो अभी तक आपने की है, प्रॉफिट अकाउंटिंग, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की अकाउंटिंग, उससे थोड़ा अलग हो जाएगी। समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। एंटरप्राइजेस आर प्रॉफिट अर्निंग एंटिटीज सिंस देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। एंटरप्राइज जो होते हैं वो प्रॉफिट अर्निंग एक्टिविटी एंटिटीज कहलाती हैं, क्योंकि उनका प्रॉफिट क्या, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। इन कॉन्ट्रास्ट टू दीज एंटिटीज देयर आर ऑल्सो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। और इनसे उलट एक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, जिनको हम बोलते हैं नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नाम ही बता रहा है नॉन प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट नहीं कमाने वाले ऑर्गेनाइजेशंस, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हुज मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू सर्व दी सोसाइटी। ये सोसाइटी को सर्व करने के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, आपका स्कूल, आपके कॉलेजेस, दीज आर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। आपके जहाँ आप पूजा पाठ करने जाते हैं, मंदिर हो गए आपके, आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं आपकी, आजकल एक नया सोसाइटी का कॉन्सेप्ट आया है, तो रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशंस जो होते हैं, बहुत ही फेमस, आपने देखा होगा सब बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो वो क्या है? इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ओके। जिसको मैनेज कौन करता है? वहाँ की सोसाइटी मैनेज करती है। मिस्टर भीड़े वहाँ पे सेक्रेटरी हैं, जो सबके बिहाफ पे क्या करते हैं? सोसाइटी को मैनेज करते हैं। फंड कहाँ से आता है? फंड वो आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं। उनका मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट कमाना नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो होते हैं हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जिनका असली ऑब्जेक्टिव होता है सोसाइटी की सेवा करना, ना कि प्रॉफिट कमाना, ओके बच्चों। Non-for-profit organizations, also known as non-profit organizations, are set up with the objective। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चों? टू फर्दर कल्चरल, सांस्कृतिक कार्यक्रम करना, एजुकेशन, आपके स्कूल्स वगैरह हो गए, हेल्थ, आपका हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, रिलीजियस, मंदिर मस्जिद वगैरह हो गए, ठीक है। पब्लिक सर्विसेज, जैसे आपने देखा होगा, आपने टॉयलेट्स देखे होंगे, सुलभ शौचालय वगैरह हो गए, ठीक है, बहुत सारे आपने देखे होंगे इस तरह से। तो ये बच्चों क्या होती हैं? वो आपसे चार्ज तो करते हैं, बट चार्ज किस लिए करते हैं? वो मेंटेनेंस के लिए। उनका जो असली मकसद होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बट जस्ट टू प्रोवाइड सर्विसेज टू दी सोसाइटी, ओके बच्चों। एग्जाम्पल्स आपके स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक हॉस्पिटल्स, लिटरेरी सोसाइटीज़, लाइब्रेरी वगैरह जो होती हैं, पब्लिक लाइब्रेरी, सोसाइटीज़ फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के लिए जैसे बीसीसीआई है इंडिया में, जो प्रमोट करता है किसको? क्रिकेट को। आईएचएफ है, ओके, इस तरह से। आर्ट्स एंड कल्चर, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, एनजीओ वगैरह, ठीक है, क्लब्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? ये हमारे नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में आते हैं। हमें यहाँ पे नॉर्मल सेल परचेज नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे हम सेल परचेज करके प्रॉफिट कमाते हैं, वो एक्टिविटीज़ यहाँ पे नहीं होती हैं।
तो फंड कहाँ से आता है इसका? फंड रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटीज़ ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉर्मली सोर्स्ड, कहाँ से कॉन्ट्रीब्यूटेड होता है, कहाँ से? बाय इट्स मेंबर्स, उसके मेंबर ही कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, या ट्रस्ट बनाते हैं, ट्रस्टीज़ वगैरह बना के उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। कैसे और कहाँ से, किसके फॉर्म में आता है? डोनेशन आती है, मेंबरशिप फीस, अगर आप मेंबर बनते हो तो आप मेंबरशिप फीस जमा करते हो वहाँ पे, सब्सक्रिप्शन, ये वर्ड बहुत आएगा आपका, सब्सक्रिप्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों चंदा। क्या बोलते हैं इसको? आपने सुना होगा चंदा, ठीक है, चंबा नहीं, चंदा, जो आप देते भी हो कई बार, ठीक है। तो फंड रिसीव बाई एनपीओ में भी क्या हो सकता है? वो डोनेशन हो सकती है, ठीक है। मेंबरशिप फीस या एंट्रेंस फीस, आप कोई प्रोग्राम कराते हो तो उसकी आप एंट्रेंस फीस देते हो, ठीक है। आप किसी के मेंबर बनते हो तो आप उसकी मेंबरशिप फीस देते हो। सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा, लोन्स, ये लोन्स भी लेते हैं। एंड ग्रांट्स, ग्रांट्स मतलब गवर्नमेंट से इनको या अदर इंस्टीट्यूशन से इनको ग्रांट्स मिलती हैं। ग्रांट्स और डोनेशन में थोड़ा अंतर होता है, ठीक है, वो भी आप लेटर इस चैप्टर में जाएंगे तो पढ़ेंगे। तो इनकी जो मेन इनकम होती है वो किससे होती है? मेंबरशिप फीस और सब्सक्रिप्शन से होती है, ठीक है। यहाँ सेल परचेज नहीं होता है, क्या होता है? सब्सक्रिप्शन और एंट्रेंस फीस या ग्रांट्स डोनेशंस मेन होती हैं। चलते थोड़ा आगे और अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया बच्चों, सीबीएसई लेवल पे ये चैप्टर 10 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का, जिसमें कि 1 नंबर का एमसीक्यू आता है, एक 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है और एक 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ये शॉर्ट पैटर्न है। सीए फाउंडेशन और सीएस फाउंडेशन में ये चैप्टर भी 10 मार्क्स का अराउंड आता है, ठीक है बच्चों। इसको आपने अगर कवर कर लिया इस बुक से तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट, मतलब बहुत ज़्यादा है, ओके। आपने इससे आगे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है बच्चों। मैं थ्योरी भी करा रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकल भी मैं स्टार्ट आपके कराऊंगा इसी के बाद। इसके बाद बच्चों देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एक एनपीओ की। जैसे हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, वो प्रॉफिट मोटिव बॉडी होती है, वहाँ पे इस तरीके से होता है। ये किसकी क्या होती है? ये भी एक एंटिटी होती है। क्या मतलब? एनपीओ इज़ अ लीगल एंटिटी, लॉ की नज़रों में ये भी क्या है? एक एंटिटी होती है, सेपरेट फ्रॉम इट्स प्रमोटर्स। इसको जो प्रमोटर्स होते हैं वो इससे अलग होते हैं, मतलब इसको प्रमोट तो करते हैं वो ट्रस्ट बना के, इसके मेंबर्स बन के, ठीक है, बट ये अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जेठालाल है की सोसाइटी है, सोसाइटी का नाम तो क्या है? गोकुलधाम सोसाइटी, और उसके मेंबर्स अलग अलग होते हैं। मेंबर्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, नए मेंबर्स भी बनते रहते हैं, ठीक है। तो एक एंटिटी है, लीगली कानून की नज़रों में क्या है? वो एक लीगल एंटिटी है। पर्पस क्या होता है इसका? इसका पर्पस होता है बच्चों एजुकेशनल, कल्चर जो आप पढ़ चुके हो, रिलीजियस, प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स, रेंडरिंग सर्विस टू दी पीपल एट लार्ज, मतलब पीपल्स की सेवा करना, ना कि प्रॉफिट कमाना। ऑनरशिप क्या होती है? ऑनरशिप, इसका मालिक कौन होता है? इट इज सेटअप एज चैरिटेबल सोसाइटी, या तो सोसाइटी बना के फॉर्म कर सकते हो या फिर एक ट्रस्ट बना के इसको हम फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। दस इट इज़ नॉट ओन बाई इंडिविजुअल, इसलिए कोई भी इसकी इंडिविजुअल इसका मालिक नहीं होता और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इसका मालिक नहीं होता, बल्कि किसको बिलोंग करती है? ये सोसाइटी को बिलोंग करती है, ठीक है बच्चों। चाहे कोई हॉस्पिटल हो, चाहे कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, तो क्या है? इट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी, नॉट अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ओके। प्रमोटर्स हो सकते हैं, प्रमोट करने वाला हो सकता है उसको, ठीक है, बट इसके मालिक नहीं हो सकते। अल्टीमेटली किसको बिलोंग करती हैं? सोसाइटी को बिलोंग करती हैं, ठीक है बच्चों। प्रॉफिट इज नॉट दी ऑब्जेक्टिव, आपको मैंने डिटेल में बता दिया है, ठीक है। मैनेजमेंट कौन करता है इसका? इसका मैनेजमेंट करता है ट्रस्ट, ट्रस्टीज या मैनेजिंग कमेटी बनती है, ठीक है। उसके मेंबर्स के जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से उनका ट्रस्ट बना दिया जाता है, ट्रस्टीज या मैनेजिंग कमेटी जो मैनेज करती है उसके अफेयर्स को, ठीक है। फंड्स कहाँ से आते हैं? फंड्स आपको मैंने बता दिया, गिवन बाई इट्स मेंबर्स, मेंबर्स देते हैं मेंबरशिप फीस। डोनर्स, जो नए नए डोनर्स होते हैं, एज एंट्रेंस फीस, नए बंदे आते हैं नए तो एंट्रेंस फीस देते हैं, ठीक है। मेंबरशिप फीस, हर साल मेंबरशिप फीस जाती है। सब्सक्रिप्शन चंदा आता है, ठीक है, आप चंदा मांग सकते हो। ये डोनेशंस आती हैं, ठीक है। इट इज सप्लीमेंटेड बाय सरप्लस फ्रॉम ऑपरेशंस, और सरप्लस भी बच जाता है, जैसे कि आपका हर साल जितना आपको पैसा मिलता है, आपको खर्च तो होता नहीं है, तो वो आपका बच जाता है सरप्लस, तो वो भी आप फ्यूचर ईयर्स में उसको यूज़ कर सकते हैं एज सरप्लस। ये हम निकालना सीखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के, ठीक है। जैसे हम प्रॉफिट लॉस बना के प्रॉफिट निकालते थे, ऐसे यहाँ पे क्या बनाएंगे? हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, जिससे हम सरप्लस और डेफिशिएंसी निकालना सीखेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे आपका पूरा चैप्टर बेस है बच्चों। अभी तक आपने क्लास 11th में सीखा है बनाना, या पार्टनरशिप अकाउंट्स में आपने सीखेंगे बनाना। वहाँ पे आप क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि वहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव होता है हमारा प्रॉफिट निकालना। यहाँ पे हमारा मकसद प्रॉफिट निकालना नहीं है, तो यहाँ के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो अलग होते हैं बिल्कुल। वो क्या होते हैं? देखो, इट प्रिपेयर्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एवरी ईयर विच इंक्लूड्स, हर साल बनाता है ये भी एनपीओ भी,
इसको भी हिसाब किताब रखना पड़ता है अपना, कितना पैसा रिसीव हुआ, कितना इसने खर्चा किया। तो उसके लिए 3 बनते हैं इसमें मेन। पहला होता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये क्या होता है, इसमें हम डिटेल्स में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अभी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वैसे बता देता हूँ, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है जस्ट लाइक कैश अकाउंट, बस इसमें हम रिसीव दिखाते हैं और पेमेंट दिखाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें कितनी इनकम हुई एक ईयर में और कितना हमने एक्सपेंस किया वो दिखाते हैं। एंड बैलेंस शीट, तो फाइनली हम क्या दिखाते हैं, अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं। हम सब बनाएंगे, बहुत आराम से बनाएंगे, सो नीड नॉट टू बी वरीड अबाउट एनीथिंग बच्चों, है ना। आज थोड़ी सी हम थ्योरी कवर कर रहे हैं, तो हम थ्योरी पे ध्यान देना चाहेंगे। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, एक MCQ, और हो सकता है कि 3 नंबर या 4 नंबर वाला क्वेश्चन भी थ्योरी का आ जाए। ओके, मोस्टली थ्योरी का ही आता है। और 10 नंबर श्योर शॉट है CBSE में और CA फाउंडेशन और CS फाउंडेशन में, सो इसको आप छोड़ भी नहीं सकते, बहुत इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल बेसिक। आप ये मान के करो कि आप पहली बार कर रहे हो, बस आपको चीज़ों को समझना है, ठीक है। ये डिफरेंस दे रखा है बच्चों नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। मैं मोटा मोटा समझा देता हूँ। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पर्पस होता है इसका सोशल सर्विस, चाहे वो कल्चर हो, एजुकेशनल हो, रिलीजियस हो, प्रोफेशनल हो और पब्लिक सर्विस हो, ठीक है। इसका प्रॉफिट, इसका होता है प्रॉफिट कमाना, टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। सोर्सेज ऑफ फंड, फंड कहाँ से आता है, यहाँ बच्चों फंड आता है, आपको मैंने बताया था, चंदा, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन आती है, सरप्लस को हो जाता है वो मेंबरशिप फीस, ठीक है। बैलेंस शीट में इसको हम दिखाते हैं जनरल फंड और कैपिटल फंड के नाम से या कॉर्पस फंड के नाम से। किसके नाम से दिखाते हैं बच्चों, इसको कैपिटल फंड, कॉस्ट फंड, सबको हम जोड़ देते हैं, क्या बनता है ये कॉस्ट फंड। इससे की कैपिटल कहाँ से आती है, ये कैपिटल लेके आता है प्रोप्राइटर। अगर सिंगल पर्सन है तो प्रोप्राइटर लेके आएगा, पार्टनर है तो वो पार्टनरशिप फर्म में लेके कैपिटल आएंगे, और अगर कंपनी है तो वो शेयर कैपिटल होगी उनकी, ठीक है। बोरोड फंड्स मतलब उधार लेते हैं, डिवेंचर्स, लोन्स वगैरह, ठीक है। तो इस तरह से सोर्सेज अलग अलग होते हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। प्रॉफिट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स एंड शेयर होल्डर्स आर शोन एज रिजर्व्स, जो नहीं बढ़ता वो कहाँ दिखाते हैं, रिजर्व में दिखाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये आपको मैंने बता दिया है, यहाँ पे 3 अकाउंट बनते हैं। पहला रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बनाएंगे हम आज या कल की क्लास में हम इसको स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट की तरह बनता है, ठीक है, सेम फॉर्मेट होता है वही। एंड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट पे पहले बना चुके हो। यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे आप बनाते हो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यहाँ हम ट्रेड करते नहीं तो ट्रेडिंग क्या दिखाएंगे, सिर्फ जिस तो यहाँ पे हमारी होती नहीं है तो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता है, ठीक है बच्चों। यहाँ क्या बनता है, तो नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाएंगे तो एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, तो आप यहाँ बनाते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बच्चों, सही है। सरप्लस प्रॉफिट, यहाँ पे जो भी हमारा बचता है ना, यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर का जो बैलेंस आता है वो क्या होता है, तो सरप्लस होगा। सरप्लस मतलब अगर आपका रिसीव ज़्यादा हुई है और आपने खर्चा कम किया तो आपका सरप्लस होगा, और डेफिसिट मतलब जब उल्टा होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ प्रॉफिट लॉस नहीं होता है, यहाँ क्या होता है, प्रॉफिट का नाम होता है यहाँ पे सरप्लस और लॉस का नाम होता है यहाँ पे डेफिसिट मतलब कमी, ठीक है। यहाँ पे आप नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, नेट प्रॉफिट एंड नॉट लेस, ठीक है। तो डिफरेंस होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते मेंबर्स के बीच में, क्या होता है सरप्लस अगले साल यूज होता है, यहाँ पे हम प्रॉफिट बांट देते हैं अमंग इट्स मेंबर्स, जो भी मालिक होता है उसको हम बांट देते हैं। तो बच्चों ये डिफरेंस होता है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से बनते हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट, ये इसकी मेन चीज़ें होती हैं। अब आपका मैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से स्टार्ट करता हूँ आपका ये मेन चैप्टर। इसमें बहुत सारी थ्योरी आएगी, अभी अभी आप देखेंगे, आगे देखेंगे इसमें बच्चों नए नए आइटम्स आएंगे, ठीक है। आपको नए नए कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीप्ट, नेचर ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, ठीक है। फिर डिफरेंस आएगा प्रॉफिट लॉस का, इनकम एक्सपेंडिचर का। तो ये सब मैं आगे की क्लास में आपका लेता रहूँगा, ठीक है बच्चों। अभी एकदम से इतनी सारी थ्योरी करना पॉसिबल नहीं है, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपना प्रैक्टिकल के साथ। धीरे धीरे हम सारी थ्योरी की कवर कर लेंगे, नए नए आइटम्स आएंगे। एंट्रेंस फीस क्या होती है, लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है, स्पेशल रिसीप्ट्स क्या होती है, डोनेशन क्या होती है, ठीक है। इस सब मैं आपको कराऊंगा, थियोरटिकल पार्ट है, लेकिन थ्योरी हम साथ साथ करेंगे क्वेश्चंस के, जो अच्छे से समझ में आपको आएगी वहाँ पे, ठीक है। लीगेसी क्या होता है, अमाउंट ग्रांट कैसी होती है, सेल ऑफ यूज स्पोर्ट्स मटेरियल, ओल्ड एसेट्स क्या होती है, सब आपको मैं कराऊंगा डिटेल में, ठीक है। बट अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से, ठीक है बच्चों। तो मैं इसकी आज आपको केवल फॉर्मेलिटी करा पाऊंगा, नेक्स्ट क्लास से वी विल स्टार्ट क्वेश्चंस ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और यही हमारा यहाँ से प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक्चुअली है क्या, इट इज़ जस्ट लाइक कैश अकाउंट। जैसे आपने कैश अकाउंट बनाया ना, अगर आपने कैश अकाउंट बनाया है क्लास 11th में तो आप इसे बना लोगे, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो मोटा मोटा क्या है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश, ये समरी है कैश की, क्या है, इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट जो आपने बनाया है क्लास, उसकी समरी है केवल
कितना पैसा आया, रिसीव हुआ, और कितना पैसा हमने पेमेंट कर दिया, बस समझ में आ रहा है, और कुछ भी नहीं करना। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश दैट इज रिसीप्ट एंड पेमेंट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। जो हमें पूरे साल में कैश रिसीव हुआ है और कैश हमने पे किया है उसकी समरी बनानी है। रिसीप्ट एंड पेमेंट बीइंग शोन अंडर एप्रोप्रिएट हेड्स ऑफ अकाउंट्स, और हम रिसीप्ट और पेमेंट को अलग अलग हेड्स में दिखाएंगे। अभी मैं आपको पूरा फॉर्मेट दिखाऊंगा, ठीक है। इट बिगिंस विद ओपनिंग कैश, इसका ओपनिंग बैलेंस वही होता है टू बैलेंस बीडी, हम स्टार्ट करते हैं इसे, ठीक है। एंड एंड्स विद क्लोजिंग बैलेंस, और लास्ट में हम निकालते हैं इसका क्लोजिंग बैलेंस, जैसा हम अपने कैश बुक में निकालते थे, ठीक है, वैसे ही निकालेंगे बिल्कुल। इसका फॉर्मेट पे आता हूँ मैं आपका, देखो बच्चों, फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, फॉर्मेट में आपका एक मेजर पार्ट है किसी भी लेवल पे, चाहे आप प्रोफेशनल लेवल के सीए के एग्जाम दें या फिर आप 12th के एग्जाम दें, आपका जो फॉर्मेट का वो होता है वो भी इंक्लूड होता है आपके मार्किंग में। 20% मार्क्स किसी भी लेवल पे किसके होते हैं, फॉर्मेट के होते हैं। तो बच्चों बहुत सिंपल फॉर्मेट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बार में आप सीख जाओगे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना। आपने नहीं भी बनाया होगा ना, आप फर्स्ट टाइम बनाओगे लेकिन सीख जाओगे। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ लिखते हैं, ठीक है, ऊपर हेडिंग डालते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसको हम प्यार से बुलाते हैं RP अकाउंट। यहाँ आता है पार्टी का नाम, किसका बना रहे हैं, कंपनी फर्म का नाम, क्लब का नाम, ठीक है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ, जिसका भी होगा क्वेश्चन में नाम, फॉर द ईयर एंडेड, किस ईयर एंड का बना रहे हैं, जनवरी 31 मार्च को जो ईयर एंड होता है यहाँ पे उसका डेट आ जाती है, ठीक है। जैसे हम बनाएंगे इस बुक में 31 मार्च 2020 के, ठीक है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये आ जाएगा, दो साइड होती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, जस्ट लाइक कैश अकाउंट। तो मतलब जब कैश आएगा, कैश एसेट होती है तो डेबिट होती है, तो डेबिट साइड हो जाएगी, और क्या पेमेंट करेंगे कैश तो क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट साइड आ जाएगा। देखो ये ऊपर हेडिंग आ गई, यहाँ पे क्या आ गया, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ठीक है बच्चों। वो बाकी आपको इन्फॉर्मेशन बुक से मिल जाएगी। एक तरफ होती है रिसीप्ट साइड, रिसीप्ट उसका अमाउंट, पेमेंट उसका अमाउंट, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है इसमें, जितनी रिसीव हो रही है आपको चीज़ क्वेश्चन में वो इधर रिसीप्ट साइड में लिख दो, जितना पेमेंट हो रहा है वो इधर लिख दो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ओपनिंग बैलेंस से। जितना हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होता है कैश का, वो यहाँ पे कैश इन हैंड होता है, कैश एट बैंक हो। फिर मैंने आपको बताया था कि NPOs में रिसीव क्या क्या होता है, हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है, जिसको हम बोलते हैं चंदा, सही है। चंदा हमें कैसा भी मिले, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे वो करंट ईयर का हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का हो, चाहे वो हमें इस साल में, चाहे पिछले साल का रह गया हो वो मिल जाए, ठीक है, आउटस्टैंडिंग रह गया हो हमारा वो मिल जाए, चाहे हमें एडवांस मिल जाए, चाहे हमें इस साल का मिल जाए, सब दिखाते हैं। जो कुछ भी मिल जाए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें उसको दिखाना है। शर्त यही है कि उसको कैश में मिलना चाहिए या कैश में पे होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो सब्सक्रिप्शन आ जाएगा हमारा प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का। जनरल डोनेशन मिल रही है। जनरल डोनेशन मतलब किसी बिना किसी शर्त के उसका पैसा हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और स्पेसिफिक डोनेशन मतलब जो किसी शर्त के साथ मिल रही है कि उसका पैसा आप उसके लिए यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक डोनेशन मिल रही है आपको, डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो आप कहाँ यूज़ करेंगे उसे, बिल्डिंग में यूज़ करेंगे, तो पैसा मिल रहा है ना। कुछ भी रिसीव है तो कहाँ आ जाएगी, वो रिसीव साइड में आ जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। ऐसे ही ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, एंट्रेंस या एडमिशन फीस आप दोगे, जनरल ग्रांट कोई मिल रही है, ठीक है। आप सेल कर रहे हो न्यूज़पेपर्स, ग्रास एटसेट्रा, ठीक है, अपनी बिल्डिंग में आपका उसमें न्यूज़पेपर बेच रहे हो पुराने, वो सेल ऑफ ओल्ड एंड यूज स्पोर्ट्स मटेरियल। कोई स्पोर्ट्स क्लब है तो उसकी एसेट्स होती हैं, ठीक है, ओल्ड पुराना स्पोर्ट्स मटेरियल बेच रहा है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, का इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसका इंटरेस्ट, कोई डिविडेंड मिल रहा है वो, कोई रेंट रिसीव हो रहा है वो, कोई इंटरेस्ट मिल रहा है वो। मिसलेनियस रिसिप्ट, और बाकी रिसिप्ट जो बचती हैं वो किस में आ जाती हैं, मिसलेनियस में आ जाती हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस मतलब जो कोई लाइफ टाइम एक बार पेमेंट कर रहा है पूरा लाइफ के लिए मेंबर बनने के लिए, ठीक है। सब्सक्रिप्शन मिल रहा है कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए। लीगेसी, लीगेसी जनरल और स्पेसिफिक। लीगेसी बच्चों वो अमाउंट होता है जब कोई मरता है ना, जैसे सपोज करो कोई मर रहा है तो वो अपने इच्छा के अनुसार कुछ दान करके जा रहा है किसी को, ठीक है, लीगेसी का अमाउंट, तो वो कहलाती है हमारी लीगेसी अमाउंट। जो कोई व्यक्ति अपनी एट द टाइम ऑफ डेथ उसको लगता है कि मैं अब नहीं बचूंगा, ठीक है, तो वो अपनी कुछ चीज़ें दान कर देता है, तो वो बोलते हैं लीगेसी अमाउंट, ठीक है। तो है शायद कोई मेंबर ऐसा जो मर रहा हो, ठीक है, इसकी डेथ होने वाली हो, तो वो क्या करेगा, अपनी लीगेसी दे देगा जनरल, किसी जनरल पर्पस के लिए, ठीक है, या स्पेसिफिक पर्पस के लिए बोलेगा कि मेरी लीगेसी का अमाउंट जो आपको दे रहा हूँ मैं स्पेसिफिक पर्पस में यूज़ करें, ठीक है। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कोई एंडोमेंट फंड्स, एंडोमेंट फंड्स मैं आपको बताऊंगा, ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, अभी हम इसको आगे करेंगे। एंडोमेंट फंड्स क्या है, एक तरीके का इकट्ठा अमाउंट मिलता है, ठीक है, वो होता है, अभी आपको इस पर डेफिनेशन आगे आएगी। रिसीप्ट्स ऑन अकाउंट ऑफ स्पेसिफिक फंड, कोई स्पेसिफिक फंड का आपको अमाउंट मिल रहा है, मैच फंड या प्राइज फंड, ठीक है, कोई मैच करा रहा है उसका फंड या कोई प्राइज बांट रहा है उसका फंड, ठीक है। कहने का मतलब ये भी बच्चों जितनी भी चीज़ रिसीव होंगी ना वो इधर आ जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही जितनी भी चीज़ ओपनिंग बैलेंस के साथ, चाहे वो कैश का बैलेंस हो, इन हैंड हो या बैंक में हो, इधर पेमेंट वाले आइटम्स आ जाएंगे, ठीक है बच्चों।
यहाँ क्या हो सकता है, इस ओपनिंग बैलेंस को भी आप छोड़ दें। ओपनिंग बैलेंस ये जब आएगा जब क्रेडिट साइड का बैलेंस होगा, ठीक है। अगर डेबिट बैलेंस होगा कैश का तो इधर आएगा, क्रेडिट बैलेंस होगा मान लो आपका कैश जो है निगेटिव है तो इधर आएगा, ठीक है बच्चों। बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं। देखो बाकी सारे पेमेंट्स यहाँ पे, भाई सैलरी का पेमेंट करना है आपने, अब सैलरी तो देनी पड़ेगी ना। एनपीओ है तो वो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स भी रखेगा, नर्सेज भी होंगी, स्टाफ भी होगा, ठीक है। ऐसी कोई स्कूल है तो टीचर्स को सैलरी देगा, सैलरी तो आपको देनी पड़ेगी। रेंट है आपका, ठीक है, आपको रेंट पे करना पड़ेगा, तो रेंट पेमेंट करें तो इधर आएगा, रिसीव करें तो इधर आएगा, ठीक है। देखा था ना अभी रेंट रिसीव्ड, तो रिसीव वाला तो इधर आएगा, पे कर रहे हैं तो आप इधर आएगा। मतलब कहने का मतलब रिसीव्ड इधर आएंगी और पेमेंट सारी इधर आएंगी। पोस्टेज एक्सपेंस है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट आपको कर रहे हैं उसका, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स का कोई आप खरीद रहे हैं, कोई मैगजीन खरीद रहे हैं, रिपेयर करा रहे हैं आप, ठीक है, ऑडिट फीस पे कर रहे हैं, मेंटेनेंस एक्सपेंस कर रहे हैं बिल्डिंग का, ठीक है, किसी भी चीज़ का, इंश्योरेंस की प्रीमियम दे रहे हैं आप, ठीक है। ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम चार्ज होता है बच्चों। ऑनोरेरियम बोलते हैं जब हम किसी भी चीफ गेस्ट को बुलाते हैं ना, तो उसका जब ऑनर करते हैं उस पर जो खर्चा होता है। सपोज करो आपके स्कूल में फंक्शन हो रहा है, आपने डीएम को बुलाया, तो आप डीएम को बुके दोगे, डीएम का नाश्ता पानी कराओगे, डीएम को एक मोमेंटो दोगे, तो उस पर जो खर्चा होता है वो कहलाता है हमारा ऑनरेरियम चार्जेस। तो वो भी क्या होता है, एक तरीके से पेमेंट होता है, तो हम यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। म्यूनसिपल टैक्स देना है आपको, आपको प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसका कोई आपका पैसा है, वो खर्चा हो रहा है, वो ऑफिस का एक्सपेंस है, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑन शो आपको शो कर रहे हो उसके एक्सपेंसेस हैं। मिसलेनियस पेमेंट्स आप और छोटी मोटी पेमेंट्स कर रहे हो, वो सारी चीज़ें पेमेंट्स इधर आएंगी, ठीक है। परचेज कर रहे हो फिक्स एसेट्स, फर्नीचर वगैरह, कैपिटलाइजेशन की वो भी इधर आएगी। मतलब पैसा आ रहा है, रिसीव हो रहा है इधर, जा रहा है इधर, ठीक है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आप परचेज कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कहीं पे आप, ठीक है। बुक्स परचेज कर रहे हो, लोन का रीपेमेंट कर रहे हो, लोन लिया था आपने उसको आप पे कर रहे हो। बिल्डिंग्स, आप बिल्डिंग बनवा रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से जितना भी पेमेंट होगा बच्चों, ये तो रिसीव हो गया पूरा हमारा, पूरी रिसीव साइड हो गई और ये हमारी पेमेंट साइड हो गई। लास्ट में हम करेंगे इसको बैलेंस। क्या करेंगे हम लास्ट में, हम रिसीव को और पेमेंट को बैलेंस करेंगे। अगर ये साइड ज़्यादा है, ठीक है, हमारी, इसका मतलब क्या है, हमारी जो रिसीप्ट है वो ज़्यादा है पेमेंट से, तो हमारा आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस इधर आ जाएगा क्रेडिट में, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है प्यारे बच्चों। ये तो आप ओपनिंग करोगे ना, ये आपने इतना रिसीव करा पूरे साल, इतना आपने उसमें से पेमेंट कर दी, बाद में आपको लास्ट ये बचा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपका क्वेश्चन क्या होगा, आपका निकल के आएगी कैश की पोजीशन, चाहे वो हैंड में भी हो सकती है और बैंक में भी हो सकती है। क्वेश्चन करोगे तो आ जाएगा। समरी क्या है, सारी रिसिप्ट, पहले रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट फॉर दी पार्टी का नाम आ जाएगा, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 आ जाएगा। डेबिट क्रेडिट दो साइड होती हैं, रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अकाउंट अमाउंट, ये हो गया हमारा फॉर्मेट। सारी रिसिप्ट इधर, सारी पेमेंट इधर। इसमें नए नए वर्ड्स आए हैं कुछ, देखो जैसे सब्सक्रिप्शन चंदा बताया मैंने आपको, ऑनरेरियम आया है, ठीक है, ऐसे लेगेसी का आया है, ये मैं आपको एंडोमेंट फंड आया है, नई नई चीज़ें आएंगी ना आपके पास, ये मैं आपको आराम से सारी क्लासेस जब मैं कराता चला जाऊँगा ना आपको, तो मैं आपको बताता चला जाऊँगा। मेन मकसद क्या होता है, इसको हम निकालते हैं लास्ट में अपना क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, इसमें से इसको माइनस करके। कई बार हो सकता है बच्चों हमारी ये साइड ज़्यादा आ जाए, ठीक है, पेमेंट ज़्यादा हो, बस रिसीव हमें कम हो, तो उस तरह आएगा हमारा टू बैलेंस CD इस तरफ, बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसको हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ये आपका लिखा हुआ है स्टार, मतलब दो जगह स्टार लग रहा है आपका, ये और ये, ठीक है प्यारे बच्चों। कहने का मतलब है एक ही बैलेंस होगा, या तो अगर ये साइड ज़्यादा होगी तो ये बैलेंस आएगा, ये वाली साइड ज़्यादा होगी तो आपका ये बैलेंस आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। बैलेंस CD, या तो ये साइड ज़्यादा होगी तो बैलेंस CD इधर आएगा, और ये साइड ज़्यादा होगी तो बैलेंस CD इधर आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, है ना। तो ये आता है BF बैलेंसिंग फिगर, BF वाला BF नहीं, बेस्ट फ्रेंड वाला, कौन सा, बैलेंसिंग फिगर। ऐसे ये भी क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर आएगी। इसके हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। मैं आपको एक एग्जांपल इसका करा के दिखा देता हूँ, केवल एग्जांपल छोटा सा, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। बहुत आराम से एक एग्जांपल करते हैं, देखो, जिससे कि आपको ये आराम से समझ में आ जाए। क्लास ज़्यादा हो रही है थ्योरी की आज, ठीक है, तो आज मैं क्वेश्चन नहीं ले रहा, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन, आपको प्रिपेयर करना है रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट ऑफ फ्रेंड्स क्लब दिल्ली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाएंगे, फ्रेंड्स क्लब दिल्ली R&P अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिस, आप ऐसे भी लिख सकते हो, रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट ऑफ फ्रेंड्स क्लब दिल्ली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, दो साइड डेबिट क्रेडिट, रिसिप्ट सारी इधर, पेमेंट सारे इधर। तो देखो कैश बैलेंस 1 अप्रैल को ओपनिंग दे रखा है मैं, 1 अप्रैल 2009 44,000, तो टू बैलेंस CD कैश का 44,000 ये आ गया, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है, सब्सक्रिप्शन ऑलवेज रिसीव ही तो होगा, चंदा है तो कितना आ जाएगा, रिसीव साइड में आ जाएगा 3,76,000। एंट्रेंस फीस भी हमें रिसीव हो रही है, डोनेशन रिसीव हो रही है, डोनेशन 80,000, ठीक है। कुछ नहीं कहा तो क्या मानेंगे, डोनेशन रिसीव मानेंगे। एंट्रेंस फीस हमें मिल रही है, वो भी कहाँ आ जाएगी, रिसीव साइड में आ जाएगी 43,000। रेंट रियलाइज मतलब रेंट मिल रहा है हमें, किससे, क्लब हॉल से, हमारा कोई क्लब हॉल है, हमने उसको रेंट पे दिया है,
तो उससे हमें रेंट मिल रहा है, ठीक है। तो वो भी इधर आ जाएगा, रेंट इस तरफ रिसीव हो रहा है, इलेक्ट्रिक, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये हमारा क्या है, ये हमारा पेमेंट हो रहा है, चार्जेस लिखा हुआ है ना, तो हम इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे कर रहे हैं। टैक्सेस हम पे करते हैं, ये आ जाएगा। सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस भी क्या होंगे, हम पे करेंगे, ठीक है, 2,15,000। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, हमने को सेक्रेटरी रखा है, हमने को सेक्रेटरी को बुलाया, उसके ऑनर में हमने कुछ उसके ऑनर में हमने कुछ खर्चा किया, ठीक है, तो वो पेमेंट साइड में आ जाएगा, ठीक है। उसके ऑनर में हमने कुछ खर्चा किया, ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारा ये भी खर्चा हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो मतलब इनकम, रिसीव साइड में आ जाएगा इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यहाँ पे खर्चा हो रहा है। पैटी एक्सपेंसेस मतलब छोटे मोटे एक्सपेंसेस, पैटी मतलब बहुत छोटे मोटे एक्सपेंसेस जो होते रहते हैं बहुत सारे, चाय का, पानी का, छोटे छोटे, 9,000, तो ये आ जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे कर रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड यहाँ आ जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखा आपने, सारी रिसिप्ट हमने यहाँ लिख ली, सारा पेमेंट हमने यहाँ लिख लिया, ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट किया था, सारी रिसिप्ट ये आ गई हमारी, सारा पेमेंट हमारा ये आ गया। बैलेंस हम करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, बैलेंस सीडी, मतलब हमारी ये साइड बड़ी है, रिसिप्ट ज़्यादा है और पेमेंट कम करें, तो हमारा बैलेंस सीडी बच जाएगा, ये आएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं BF, 3,30,000। तो देखा आपने, हमने किस तरीके से अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया। कुछ नहीं करना, बस रिसीव साइड में रिसीप्ट लिखनी है, पेमेंट साइड में पेमेंट लिखनी है। मेन चीज़ है आपको नेचर पहचाननी है चीज़ों की, आपको ध्यान रखना है कौन सी चीज़ कैसी है। नेक्स्ट वीडियो में कल से मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आई होप आप इसकी थ्योरी जो अभी आती रहेगी आगे, बहुत सारे नए नए वर्ड्स आएंगे, उसका ट्रीटमेंट आएगा, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट अलग आएगा, रिवेन्यू का अलग आएगा, सब डील करेंगे आराम आराम से। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, बहुत मेजॉरिटी क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ होमवर्क में दूंगा, आप चिंता बिल्कुल ना करें, थ्योरी से स्टार्ट करें। सो बच्चों, ऑल द बेस्ट। ओके बच्चों, कल मिलते हैं, क्वेश्चंस करेंगे, कुछ कल हम रिसेंट पेमेंट अकाउंट ही बनाएंगे, 4-5 अकाउंट बनाएंगे, कुछ आपको क्वेश्चंस देंगे, ठीक है। आप इस एग्जाम्पल के साथ अपना स्टार्ट करें, ठीक है। सही है बच्चे, तब तक टाटा बाय बाय।